ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी है जो खास तौर पर बच्चों में पाया जाता है। ऑटिज्म में बच्चे बहुत अलग तरह का व्यवहार करते हैं, जैसे कि एक बात को बार बार दोहराते रहते हैं। ये बीमारी मुख्य रूप से 1 से 5 साल के बच्चों में दिखाई देती है। ऑटिज्म रोग से ग्रस्त बच्चे अन्य बच्चों से अलग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में 2 अप्रैल के दिन शुरुआत इसकी की थी। तब से विश्व में 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नीले रंग को ऑटिज्म का चिन्ह माना जाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार भारत में 110 में से 1 बच्चे ऑटिज्म के शिकार होते हैं और 80 बच्चों में से 1 बीमार से पीड़ित होते हैं। यह बीमारी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक होने की संभावना होती है। आइए जानते हैं ऑटिज्म के बारे में पूरी। तो जब बच्चों का जन्म होता है तब उनके माता पिता को यह बात पता नहीं होता कि उनके बच्चे ऑटिज्म से शिकार है। यह बात उनको धीरे धीरे पता लगता है। जब उनका बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता है और सवाल पूछने पर कोई जवाब नहीं दे पाता है तो एक बात को 10 बार बोलते हैं, लोगों से आंख नहीं मिला पाते हैं और नए लोगों से मिलने में हिचकिचाते हैं। तो ऑटिज्म रोग को मानसिक बीमारी या फिर स्वलीनता या फिर स्वपरायणता भी कहते हैं। ऑटिज्म के कारण मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता और व्यक्ति से संबंधित सभी रोगों में से ऑटिज्म तीसरे स्थान पर है और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति अपने आप को बाहरी दुनिया का समझने लगता है। अब जानते हैं ऑटिज्म के क्या लक्षण हो सकते हैं। ऑटिज्म में रोगी मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। व्यक्ति को बोलने और सुनने में समस्या उत्पन्न होती है। ऑटिज्म रोग से पीड़ित लोगों को मिर्गी के दौरे भी पड़ सकती है। कुछ लोगों में ऑटिज्म रोग गंभीर रूप से रहता है तो इसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। जिन व्यक्तियों में ऑटिज्म का प्रभाव कम होता है तो उन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। उनके भीतर एक्सपोजर सिंड्रोम होता है। अब जानते हैं ऑटिज्म बच्चों में कैसे हम पहचानते हैं। तो इनको अकेला रहना पसंद नहीं है, समूह भी खेलना पसंद नहीं है, इसके साथ साथ रोजाना एक तरह का खेल खेलना पसंद करते हैं। ये जल्दी किसी से बात नहीं करते, ये सामान्य बच्चों की तरह नहीं रहते। ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं और एक बात को बहुत बार दोहराते भी रहते हैं। ये बात करते समय उंगलियां और हाथों का संकेत नहीं करते हैं। ये बहुत अधिक बेचैन हो जाते हैं और खुद को बहुत सक्रिय महसूस करते हैं। ये कोई भी काम एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं। ये बहुत अधिक कुशल नहीं होते हैं और बाकी अन्य बच्चों से अलग होते हैं। 3 साल के आयु में आसानी से पता लग जाता है इनको। तो बच्चों का विकास बहुत ही धीमा होता है। अब जानते हैं ऑटिज्म होने का क्या कारण होते हैं। वैज्ञानिक के शोध के अनुसार ऑटिज्म का मुख्य कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। कई कारण हो सकता है, जैसे कि आप गर्भावस्था के समय माँ की कोई बीमारी होना, बच्चों को जरूरी टीका ना लगवाना, मानसिक रूप से बीमार होना, बच्चों के मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास नहीं होना या फिर बच्चे को गर्भावस्था के दौरान या फिर जन्म के बाद ठीक से टीका न लगवाना। तो ऑटिज्म के प्रभाव को कम करने के लिए आपको कौन सी थेरेपी का उपयोग करना चाहिए। ऑटिज्म के लिए पर्याप्त इलाज नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 2 थेरेपी उपलब्ध है, जैसे कि बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। इस थेरेपी में बच्चों के लोगों से कैसे बात करना है ये सिखाया जाता है। समाज में अपने आप को किस तरह रखना है और लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सब गुण सिखाए जाते हैं। और दूसरी आता है आपका एजुकेशनल थेरेपी। ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों को खास तौर पर शिक्षा दी जाती है। विशेषज्ञ की टीम होती है जो बच्चों को विशेष रूप से शिक्षा देती है, जिससे ये बच्चे भी समाज में रहने की काबिल हो पाते हैं। तो अगर आपके बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण है तो किसी अच्छे पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या फिर पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ऑटिज्म क्या है और इसका पूरी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी आपके दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।